बाकी स्टेट्स के अंदर भी जो है वो उसके स्टेट से भी जो बांग्लादेशी पहले कभी आ गए होंगे वो स्वेच्छा से वापस लौट के जाना चाह रहे हैं। बॉर्डर की गार्डिंग बहुत सुरक्षित है, आप और आपका देश सुरक्षित है, कोई ऐसी अपवाद नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो डोमिनेशन है हमारे बॉर्डर में उसमें जो हमारे जो बॉर्डर क्राइम्स है वो रिलेटिवली धीरे धीरे हमारे अच्छे डोमिनेशन की वजह से और जो नई तरह की तार लग रही है उससे कम होता जा रहा है। जहां तक इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन का सवाल है, इन्फिल्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि फिगर्स कम हुए हैं, एक्सफिल्ट्रेशन में भी फिगर कम हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग स्वेच्छा से बॉर्डर जाना चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं और हमें खबर होती है उनके आने की, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं बॉर्डर के उस तरफ जाने के लिए। इसके पीछे क्या कारण है? एसआईआर क्या कारण है सर? मैं कहूंगा कि एसआईआर ही कारण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया कुछ महीनों से चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आज या कल या पिछले 2-3 हफ्ते में होगी, ये काफी समय से चल रही है। और एसआईआर तो कुछ ही स्टेट्स में चल रहा है, बाकी स्टेट्स के अंदर भी जो है वो उसके स्टेट से भी जो बांग्लादेशी पहले कभी आ गए होंगे वो स्वेच्छा से वापस लौट के जाना चाह रहे हैं। तो इसका कितना असर एसआईआर से पड़ रहा होगा ये मेरे लिए कहना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई फिगर हमने एनालिसिस नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय से लोगों की संख्या, जाने वालों की, स्वेच्छा से जाने वालों की संख्या बढ़ी है। सर कोई ज्यादा जैसे वायरल एक वीडियो आया था जिसमें देख रहे थे लोग बहुत बॉर्डर के पास नजदीक थे, जा रहे थे, आ रहे थे, ऐसा कुछ घटना क्या फ्रंटियर के अंदर हुआ? नहीं, इस फ्रंटियर में ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई जिसमें बहुत बड़े नंबर के अंदर लोग आए हों और फेंस के पास आ गए हों। ऐसा कोई वीडियो अगर है अभी, जो वीडियो के बारे में हमको जानकारी ऐसी कोई मिल रही है तो वो वीडियो तुरंत मेरे इलाके का तो ऐसा कोई वीडियो अभी नहीं है जो नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का मैं कहना चाहूंगा। वैसे संख्या जो है वो लोग अपने आप आते हैं और आके हमारे पास आते हैं, तो हम उनको जो तरीके हैं हमारे बॉर्डर के दिए गए बॉर्डर गार्डिंग के तरीके हैं उसके हिसाब से उनको हम फैसिलिटेट करते हैं उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि वो वहां के बांग्लादेश के नागरिक हैं। सर बांग्लादेश फ्रीडम फाइट में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा, मगर इन दिनों सिचुएशन थोड़ा बदल गया है, कैसा रिलेशन है अभी बांग्लादेश के साथ? हमारे बीजीबी से रिलेशन, जो हमारे सामने की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उससे हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। जैसा मैंने बताया कि जितने भी केसेस के अंदर बांग्लादेशी हमारे पास आते हैं या हम उनको कहीं से लाके पकड़ पाते हैं, उन सभी लोगों को हम बीजीबी को ही हैंडओवर कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं 100% वो लोग उनको ले रहे हैं। तो इसलिए बीजीबी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हाँ, देश के अंदर उनके क्या हालात हैं उसके बारे में आप सब लोग, हम लोग मीडिया में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उससे ज्यादा जानकारी बहुत ज्यादा मेरे पास भी नहीं है और मैं ऐसा कोई जानकारी मैं दूंगा नहीं। हाँ, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स उनकी जो है वो हमारे साथ काफी हद तक सहयोग कर रही है। उनके साथ रिलेशन हमारे वैसे ही है जैसे कि पिछले 2-3-4 सालों के अंदर थे। पाकिस्तान की तरह है क्या रिलेशन सर अभी? नहीं, ऐसे हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के साथ ऐसे रिलेशन नहीं है हमारे। पाकिस्तान के जैसे कोई रिलेशन हमारे बॉर्डर पर अपोजिट बीजीबी के साथ ऐसे रिलेशन नहीं है। सर ये जो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ने के बाद काफी सारे थ्रेट आ रहे थे बांग्लादेश से, और हालांकि ये चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ज्यादा चर्चे में है लोगों की, तो सुरक्षा काफी जो है बढ़ाया गया है, आर्मी से हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो। तो आप लोग कितना चिंतित है सर इस कॉरिडोर को लेकर? इस कॉरिडोर को लेके हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारी फेंस है उस में पुरानी जो फेंस है हमने सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी इस फेंस को रिप्लेस कराया है। वहां पर हमने काफी सारे अपने सर्विलांस और हमारे जो दूसरे कैमराज और दूसरी जो चीजें हमने लगाई हैं वो हमने वहां लगा दी है। कुछ फोर्स भी हमने जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है, जरूरत पड़ती है, हम उसको बढ़ा रहे हैं वहां पर। तो चिकन नेक का एरिया और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके अंदर हम लोग बिल्कुल डे टू डे लेवल बेसिस पे हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसको हम बहुत कीनली उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। थ्रेट मिला है सर आप लोगों को, थ्रेट कॉल या कुछ इस तरह का कोई गतिविधि कुछ इस चिकन नेक को लेकर? देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से हमको इनपुट्स मिलते रहते हैं। वो सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो मैं आपसे साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमको जानकारी रहती है कि बॉर्डर पर कहां पर क्या हो सकता है और क्या कार्रवाई है। उसको ध्यान रखते हुए हम लोग अपने जो स्ट्रेटेजी है उसके डिप्लॉयमेंट के हिसाब से और अलर्टनेस को बढ़ाते हैं। ये काम हमारा चलता रहता है। सर हमारे अंदर नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के अंदर बहुत सारे अनफेंस एरिया है, रिवरन एरिया भी है,
तो उसको कवर करने के लिए किस तरह का जो है मशीनरी यूज किया जा रहा है और क्या डेवलपमेंट है? लैंड का भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जहां फेंसिंग हमारी इरेक्ट होगी, जैसे हमारे यहाँ लगभग 88% एरिया जो है फेंस्ड है। कुछ जगह है जहां पर फेंस लग नहीं सकती, जो कि जिसको नदीय क्षेत्र या रिवराइन एरिया कहते हैं, और कुछ जगह जहां फेंस लग सकती है। जहां फेंस लग सकती है उस जगह में ऑलरेडी जमीन का एक्विजिशन का काम चल रहा है। जब तक हम जमीन एक्वायर नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी ही तार वहां लगा दी है। हमने कुछ अपने कैमराज भी लगा दिए हैं, उस एरिया का डोमिनेशन हमने बढ़ा दिया है, और वहां पर हमने स्ट्रेंथ भी रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा रखी है जहां पर हमारे तार नहीं है। तो डोमिनेशन में हमारी कोई ऐसी कमी नहीं है। जहां तक फेंसिंग लगने का सवाल है, फेंसिंग लगने का जैसे जैसे समय आता जाएगा हम उसको फेंस को लगाते जाएंगे। आरोप लगता है सर के घुसपैठी हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात है, देखना चाहिए बीएसएफ को, सब चीजें। आपने उनसे राजनीतिक सवाल पूछे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुत ही आदर्श फोर्स है, जिसका अपना मैंडेट है काम करने का बॉर्डर पे। हमारे ऊपर आक्षेप लगे ना लगे, हमारी काम करने की जो प्रक्रिया और जो विधि है उसमें हम कोई बदलाव नहीं लाते हैं। हमारे लिए जो भी व्यक्ति बॉर्डर के क्रॉस करने की कोशिश करता है या आता है, वो हमारे लिए क्रिमिनल है और हम उसको क्रिमिनल के ट्रीट करते हैं। क्या मीडिया में पब्लिश होता है, क्या आता है, जैसे आप बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें होती हैं, उनका क्या संबंध है हमारे से मुझे पता नहीं, और मुझे हम पे इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। हम अपने काम करने के लिए, हम और हमारे जवान मुस्तैद हैं, काम कर रहे हैं। बॉर्डर आपके जो हमारे देश के जो बॉर्डर हैं वह सुरक्षित हैं। जवान दिन रात चौकसी कर रहे हैं, और आपको मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो चैन से सो सकते हैं, आराम रह सकते हैं, अपने नित्य काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप सब लोग लगे देश के विकास में, बॉर्डर हम पर छोड़ दें, उसकी सुरक्षा हमारी गारंटी है।